उस स्त्री ने बिना एक पल सोचे ईंट उठाई और अपने ही घर की पानी की पाइप तोड़ दी। पानी हर ओर फैल गया। वह भागती हुई स्नान घर में गई और बर्फ जैसा ठंडा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। फिर उसने शीतलन यंत्र को सबसे कम तापमान पर कर दिया। उसका इरादा साफ था, वह खुद को बीमार करना चाहती थी, इतना बीमार कि कोई उसे घर से बाहर जाने पर मजबूर न कर सके, क्योंकि यह साधारण स्त्री नहीं थी, यह वह आत्मा थी जिसे एक बार मौत मिल चुकी थी और अब उसे दूसरा जीवन मिला था। पिछले जन्म में जब वह बिजली से चलने वाली साइकिल से जा रही थी, उसने सड़क पर गिरी एक माँ और बेटी को देखा था। बेटी की हालत नाजुक थी। दया में आकर उसने एम्बुलेंस बुलाई। माँ बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अगले ही दिन उसी बेटी ने पूरे परिवार और पुलिस के साथ आकर उस पर आरोप लगा दिया। कहा गया, इसी ने मेरी माँ को टक्कर मारी है। सबूत के तौर पर कैमरा दिखाया गया। वह स्त्री अपने पति की ओर देखती रह गई। उसे भरोसा था कि वह सच के साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके पति ने दूसरों का साथ चुना। भावनाओं में अंधे हुए लोग हथियार लेकर टूट पड़े और उसी भीड़ में वह स्त्री बिना गुनाह के दम तोड़ गई। लेकिन ऊपर वाले को उस पर दया आ गई। उसे समय में पीछे भेज दिया गया। उसी दिन से ठीक पहले जब वह हादसा होने वाला था, अब उसने ठान लिया था इस बार किस्मत को मात देनी है। सबसे पहले वह उस जगह पहुंची जहां पिछली बार हादसा हुआ था। वहां सड़क का निर्माण चल रहा था। उसने जानबूझकर अपना टखना मोड़ लिया और सारा दोष निर्माण दल पर डाल दिया। मकसद साफ था, दबाव बने, शोर मचे और ये सड़क बंद कर दी जाए। और वैसा ही हुआ। रास्ता बंद हुआ, हादसा टल गया। वह घर लौटी और तय किया, अब एक हफ्ते तक बाहर नहीं निकलेगी। उसने घर में निगरानी यंत्र भी लगवा दिया ताकि हर पल का प्रमाण रहे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उसका पति सप्ताहांत में काम पर जाने के बहाने उसकी बिजली वाली साइकिल की चाबी ले गया। उसका दिल चौंक उठा, क्योंकि उसका पति कभी उस साइकिल को चलाता ही नहीं था। वह चुपचाप उसके पीछे गई। पार्किंग में साइकिल वहीं खड़ी थी। मौका देखकर उसने साइकिल का ताला बदल दिया। फिर भी मन नहीं माना। वह भागती हुई घर लौटी, ईंट उठाई और पानी की पाइप तोड़ दी। मरम्मत करने वाले को बुलाया ताकि समय का बहाना बन सके। 6 घंटे बाद काम पूरा हुआ। पैसे देकर उसे विदा कर दिया गया। उसे लगा इस बार किस्मत बदल चुकी है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। वही लड़की भीड़ के साथ फिर से भीतर घुस आई। फर्क बस इतना था, इस बार वह अकेली नहीं थी। मरम्मत करने वाला सामने आया और उसने उसके लिए गवाही दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपने फोन निकाले, स्त्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया किस्मत अब भी वही खेल खेल रही है। और पहली बार उसका शक सीधे अपने पति पर जाकर रुका। अब सवाल सिर्फ यही था, क्या दुश्मन बाहर था या घर के अंदर? आगे की स्टोरी